ठीक है। सो आपको क्या क्या दिया हुआ है बताइए। यूजर्स टेबल दी हुई है आपको इस लैब के लिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉलम बताया गया है। और एक यूजर नेम दिया गया है जिसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया था इसका, कि आप किस तरीके की क्वेरीज यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कंफर्म करोगे कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं। वो कंफर्म कैसे हो जाएगी, इन क्वेरीज की मदद से, जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 1 = 1। अगर ट्रू वैल्यूज कुछ रिटर्न होती हैं, जैसे कि आपको वेलकम बैक का मैसेज या कुछ भी दिख रहा है, कोई भी ऐसा इमेज, कोई भी ऐसा कंटेंट दिखाई दे रहा है जो फॉल्स में नहीं दिख रहा है, या फॉल्स में दिख रहा है ट्रू में नहीं दिख रहा है, अगर इस तरीके के कंडीशनल रेस्पॉन्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन विद कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। आपको एक यूजर से लॉगिन करना है जिसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए। तो ये लैब आपके सामने आपको दिख रही है। अब इस लैब में सबसे पहले आपको पैरामीटर क्या दिया हुआ है टारगेट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, कुकी पैरामीटर आपको बोला गया है। और कुकी भी कौन सी वाली है, ट्रैकिंग आईडी। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ट्राई करोगे, तो आप कुकीज पैरामीटर पर भी टारगेट करोगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ गेस्ट गेट और पोस्ट पैकेट पोस्ट मेथड या पैरामीटर्स पे टारगेट कर लिया उसको। अगर आप उस पे टारगेट नहीं करोगे हेडर्स पे, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कुकीज भी कहाँ पे स्टोर होती है, डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, ताकि उसको डेटाबेस के थ्रू कंपेयर किया जा सके। तो कुकीज क्योंकि डेटाबेस पे होती हैं, तो इसलिए हम लोग उसको टारगेट करते हैं। ठीक है। क्योंकि पैरामीटर्स को भी, खासकर सीक्वल इंजेक्शन के लिए, तो टारगेट आपको हमेशा करना ही करना है। अब वो कोई भी कुकी हो सकती है, कोई रैंडम कुकी, सेशन कुकीज, किसी भी तरीके की कुकी वो हो सकती है। वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए। तो ब्लाइंड को आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका पता है कि थोड़ा टफ होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग, ये जो एप्लीकेशन आप लोगों ने ओपन कर रखी है, इस एप्लीकेशन के आगे सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसकी जो कुकीज आई होंगी, उन कुकी पैरामीटर को आप टारगेट करोगे। और कुकी किस हेडर में लिखा जाता है, बताइए किस हेडर के अंदर कुकीज की वैल्यू लिखी जाती है। कुकी पैरामीटर के अंदर वहाँ पे सारी वैल्यूज होती हैं कुकी की। तो बबसूट अपना अपना ओपन कर लीजिए। और खासकर यहाँ पर अब आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, रीजन क्या बताया था मैंने उसका आप लोगों को, कि बग प्रोफेशनल की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको यहाँ पे। क्योंकि इंट्रूडर पे आपको यहाँ पर, मतलब यहाँ पे आपको ब्रूट फोर्स करने पड़ेंगे सारे कैरेक्टर्स को। जो भी चीज़ आप निकालना चाहते हो डेटाबेस से, वो हर एक चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, ब्रूट फोर्स। आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रॉक्सी कनेक्ट कर रखी हो अपने ब्राउजर पे। और आप बर्बसूट प्रोफेशनल जो मैंने बताया था, वो आप लोग स्टार्ट करके रखेंगे, सेटअप करके रखेंगे। प्रोफेशनल हो गया सभी का सेटअप। आप लोग पहली बार आए हो, तुषार और आप आप दोनों का तो मुझे पता नहीं, ऑनलाइन कभी ज्वाइन करा था नहीं करा था, करा था कभी ज्वाइन ऑनलाइन। आज कैसे अचानक से आ गए। आप दोनों बताइए। आप तो फर्स्ट क्लास आ रहे हो आज, इससे पहले तो आई नहीं। ऑनलाइन करी थी हाँ। वो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना फिर आप लोगों को, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन वैसे भी इतना टफ है। सबसे टफ वल्नरेबिलिटी में से आता है। चलिए समझ, हाँ समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लीजिएगा आप लोग भी, ताकि दिख जाए आप लोग को क्या हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो ये जो पेज है इसको लोड करिए अब आप लोग। और वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको, जो भी रिक्वेस्ट देंगी, एच टी टी पी प्रॉक्सी के अंदर किस टैब के अंदर मिलेगा, एच टी टी पी हिस्ट्री। तो एच टी टी पी हिस्ट्री के अंदर वो सारी रिक्वेस्ट आपको मिलती हैं जो आपके ब्राउजर से गई होगी। आप ब्राउजर पे कुछ भी कर रहे हो, वो सारी रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी, आपके एच टी टी पी हिस्ट्री से। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रिक्वेस्ट को चेक करोगे, इस पे कोई भी कुकी पैरामीटर नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी ब्राउजर से पहली बार रिक्वेस्ट भेजते हो, उसमें कोई भी कुकीज नहीं होती है। ठीक है। उसको कुकीज मिलती हैं, वो कुकीज कैसे मिल रही है उसको, सेट कुकी पैरामीटर के थ्रू। लेकिन अब इसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी, जैसे मैंने एक और रिक्वेस्ट पेज रिफ्रेश करके भेजी, अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कुकी पैरामीटर दिख रहा है। राइट। हमेशा याद रखिए, कुकीज को फर्स्ट टाइम नहीं देख पाओगे आप, बट सेकंड टाइम पेज को रिफ्रेश करोगे तो कुकीज आपको दिखेगी। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता। ये जो टैब है HTTP हिस्ट्री का, यहाँ पे मैं कुछ भी लाइन लिखूंगा या कुछ भी डिलीट डिलीट करूंगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे को एक्चुअल रिक्वेस्ट दिखाता है जो मेरे ब्राउजर से गई है। लेकिन अगर मुझे इस रिक्वेस्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो आप इस पे राइट क्लिक करिए,
और कहाँ पे सेंड करेंगे इसको? रिपीटर पे। तो रिपीटर क्या करता है? रिपीटर आपका एक इस तरीके का टैब है जो रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशंस करने के बाद उन रिक्वेस्ट को रिपीट करके दिखाता कि अब आपने मॉडिफिकेशंस जो करे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट दिख रहा है। तो क्या क्या चेंजेस करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो आप इस पैरामीटर पे आ जाइए और यहाँ पर मैंने एक सिंगल कोड डाला। अब देखिए होगा क्या कि अभी मैं रिक्वेस्ट को भेजूंगा, यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैंने सिंगल कोट लगाया। आपको वैसे मैंने बताया था कि सिंगल कोट लगा के एरर आना चाहिए, तो उससे पता चलता है। लेकिन यहाँ एरर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वल्नरेबल नहीं है, ये ब्लाइंड से वल्नरेबल अभी भी हो सकता है। सो ब्लाइंड की जितनी भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आपको टेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसमें से सबसे पहली कंडीशन क्या है? आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो कंडीशनल रिस्पॉन्स, और कंडीशनल रिस्पॉन्स के लिए आपको एक बुलियन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी यहाँ पर। और वो बुलियन स्ट्रिंग कैसे दोगे आप? किस ऑपरेटर की तरह देते हो? किस ऑपरेटर की मदद से आप देते हो? कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। और वहां पर आप क्या यूज करेंगे अभी के लिए? एंड। तो मैंने दो कंडीशन यहाँ पे दी। पहली कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये तो पहली वाली कंडीशन मतलब ये हम हमारे कंट्रोल में नहीं है ये वाली कंडीशन। तो बड़ा कर लेते हैं इसको। ये जो कंडीशन है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एंड। एंड के बाद आप यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन डालिए जो हमेशा क्या रहे? ट्रू रहे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया ए के बाद इक्वल्स टू सिंगल कोट ए। अब याद रखिए लास्ट वाला सिंगल कोट आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो कौन क्लोज कर देगा? सर्वर। जो सर्वर होगा वही उस वाले सिंगल कोट को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। तो आपको ये लास्ट में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके की स्टेटमेंट आप भेज के देखिए कि रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने ये रिक्वेस्ट को सेंड किया, अब आप यहाँ पे चेक करिए, कुछ भी सर्च करिए। जैसे उसने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है कि आपको वेलकम बैक का जैसा कुछ मैसेज मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेलकम बैक का कोई मैसेज अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो पहले चेक करिए क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ट्रैकिंग आईडी आपने दे रखा है, ठीक है। सिंगल कोड हम लोगों ने लगा रखा है। And नहीं, देखो एनकोड करने की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती। आप कर सकते हो एनकोड करना चाहो तो, कंट्रोल यू से एनकोड कर सकते हो, बट हर जगह उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब एक बार स्टेटमेंट आप जाके दोबारा से समझ लो कि आपको बोला गया था वेलकम बैक का मैसेज आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई एरर मैसेजेस कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। आपको यहाँ पर कंडीशनल रिस्पॉन्स के मेथड के थ्रू ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। चलिए एक बार वापस जाते हैं। वेलकम बैक का कोई यहाँ पे आपको मैसेज, क्या कह रहे हो? तो एक बार आप कंडीशन को फॉल्स करके देख लो। आपने यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या कर दिया अभी? बी, जो कि कंडीशन फॉल्स है। उसको एक बार सेंड करके देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मैंने कुकी हटा तो नहीं दिया कुछ? क्योंकि एक बार चेक करो यही है या नहीं है। चेंज कर दिया मैंने कुछ? ठीक है, कुकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ओरिजिनल है। यहाँ क्या करें? डबल हाइफन? अगर आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट करके देख लो। कमेंट करने के लिए फिर आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करके देखना चाहते हैं तो कमेंट करके देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो भी क्वेरी लिखी है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया कि मैं इसको कंपेयर करा रहा हूँ ए इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर हमने डबल हाइफन लगा दिया। और अभी मैं इक्वल्स टू ए करके देखता हूँ पहले, जब कंडीशन ट्रू है तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? वेलकम बैक का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप ये सब हटा के अगर आप सिर्फ नंबर्स भी देना चाहते हो तो आप नंबर में 1 = 1 लिख दो एज इट इज। मतलब इसमें आपको कोई सिंगल कोट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहा है सिंगल कोट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको क्या दे रहा है? वो वेलकम बैक का मैसेज दिखाई दे रहा है। अब आप नीचे आके देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा होगा कि वेलकम बैक का मैसेज आया होगा। अगर आप कंडीशन फॉल्स कर दो, कुछ और डाल दो यहाँ पे, जैसे आपने 5 डाल दिया, और अगर आप रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 0 मैचेस दिखा रहा है। मतलब वेलकम बैक पूरे रिक्वेस्ट में कहीं पे भी अवेलेबल अब नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ पर आपने जब कंडीशन ट्रू दिया तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब कंडीशन फॉल्स दिया तो आपको रिस्पॉन्स उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट ये उस तरीके से क्यों नहीं दे रही थी रिस्पॉन्स? या तो कुछ और भी शायद मैच कर रहा होगा ट्रैकिंग आईडी के अलावा भी, तो इसलिए आपको कमेंट करने के बाद ही उसने कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पर जब आपको ये सारी चीजें मिल गई है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? ये हमने सिर्फ इतना कंफर्म करा है कि वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर, और मैं कुछ भी अगर ट्रू दूंगा तो ये मुझे वेलकम बैक देगा, अगर मैं कुछ भी उसको फॉल्स दूंगा तो मुझे वेलकम बैक का मैसेज स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या करेंगे? एक क्वेरी क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रिंग हम लोग यूज कर लेंगे, बट उससे पहले क्या निकालना जरूरी है आपके लिए? पासवर्ड की लेंथ। लेंथ ऑफ पासवर्ड निकालना आपके लिए पहले क्या है, जरूरी है। मैं डायरेक्टली सबस्ट्रिंग से स्टार्ट करूंगा तो वो मुझे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपको सबस्ट्रिंग में एक नंबर पता है। सेकंड वाली पोजीशन जो होती है वो क्या बताती है कि आपको किस नंबर के कैरेक्टर को ब्रूट फोर्स करना है, या किस नंबर के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। जो सेकंड नंबर की पोजीशन होती है सबस्ट्रिंग के अंदर। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए आपकी जो स्टेटमेंट है वो कैसी लिखी जाएगी, अब इसको समझ लीजिए। आप इस तरीके से लिख सकते हो अपनी स्टेटमेंट को। आपने बोला कि मुझे सेलेक्ट करना है क्या? लेंथ ऑफ पासवर्ड। किसके लेंथ सेलेक्ट करनी है? पासवर्ड की लेंथ। मतलब इसके आउटपुट में क्या आ जाएगा यहाँ पर? मान लो पासवर्ड तुम्हारा 10 कैरेक्टर का है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? 10। तो वो सेलेक्ट क्या करेगा? 10 फ्रॉम। किस टेबल में से सिलेक्ट करना है? यूजर्स जो आपको दी हुई है, वेयर। और किस यूजर का आपको सिलेक्ट करना है? आपको किस यूजर पे ब्रूट फोर्स करना है? एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो आपने यहाँ पर यूजर नेम डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटर, कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेलेक्ट करके बताओ, और सिलेक्ट में भी क्या करना है? उसका लेंथ सेलेक्ट करनी है। अब ये चीज हम कंपेयर करेंगे तो मुझे ये ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा एज इट इज। जो भी आउटपुट आएगा इसको हम लोग कंपेयर करेंगे वन से। अभी एग्जांपल के लिए मैं वन से कंपेयर करता हूँ, और हम लोग देखना चाहते हैं कि ये बड़ा है वन से या छोटा है। डेफिनेटली अगर अगर मतलब ऑब्वियसली स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? वन से मतलब पासवर्ड जो है वो वन से तो बड़ा होना ही चाहिए, वन से तो छोटा हो ही नहीं सकता पासवर्ड। तो इस स्टेटमेंट को एक बार ट्राई करके देखो, फिर इसका आप रिवर्स कर देना। रिवर्स में क्या करोगे आप इसको? मतलब रिवर्स करना है तो रिवर्स, अदरवाइज ऐसा कुछ बहुत बड़ा नंबर डाल दो जिससे पासवर्ड छोटा ही होगा, या फिर इसको आप रिवर्स कर दो। जो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा रखा है इसको स्मॉलर देन कर दो। ठीक है। तो ये दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एक में वेलकम बैक मिलना चाहिए और एक में नहीं मिलना चाहिए। तो पहले वाली ऊपर वाली ट्राई करके एक बार आप यहाँ पर देखिए। ये सब हटा दीजिए यहाँ से। एज इट इज मैंने कंडीशन डाल दी जहाँ लिखा है सिलेक्ट लेंथ पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी लेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं वन के साथ। ठीक है। तो आपको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे वेलकम बैक मिलना चाहिए, और मिल रहा है। आपको वन मैच दिख रहा है, मतलब वेलकम बैक कहीं ना कहीं नीचे आपको। अब इसको आप किसी ऐसे बड़े नंबर से रिप्लेस कर दो जिससे तो छोटा होगा ही होगा पासवर्ड, मतलब जहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आप इसको सेंड करके देखो, तो आपको अब जीरो मैच दिखाई दे रहा है, मतलब कि पासवर्ड जो है वो, जो भी मैंने लिखा है 1 लाख से क्या है? छोटा है। 1 लाख मतलब लेंथ उसकी 1 लाख से छोटी है, ऑब्वियसली छोटा ही होगा। अब ये कंडीशन जो आपने यहाँ पे बनाई है इसको हम ब्रूट फोर्स करेंगे एक्चुअल पासवर्ड निकालने के लिए। क्या करेंगे इसको? या तो आप मैनुअली करो। अब आप क्या करो? वन से स्टार्ट करो यहाँ पे। वन करो, फिर टू करो, फिर थ्री करो, फोर करो, फाइव करो, जब तक वेलकम बैक नहीं मिलता तब तक आप इसको बढ़ाते रहो। और यही चीज या तो आप किसको बोल सकते हो करने के लिए? इंट्रूडर। क्योंकि ये चीज क्या है? ब्रूट फोर्सिंग ही है। और ये चीज आप किसको बोल सकते हैं करने के लिए? आप मैनुअली करने से बेटर है आप किसको बोलो, क्योंकि हो सकता है कि लेंथ ऑफ कैरेक्टर 20 हो, 25 हो, 30 हो, आपको नहीं पता, और आपको उतनी बार फिर यहाँ पर एक एक करके रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप इंट्रूडर पे जाइए। अब इंट्रूडर कैसे यूज करते हैं वो भी समझ लो। इंट्रूडर को शायद मैंने यूज करना पहले भी बताया था आप लोगों को। पहले मैंने कंडीशन ही लगाई थी, ट्रू होगा क्योंकि वन से बड़ा होगा। 1 लाख से बड़ा होगा। मैंने जो कंपेयर किया था ना वो 1 लाख से बड़े में किया था, कि अभी भी जो आपका पासवर्ड है वो 1 लाख से बड़ा है, ऐसा नहीं है ना? या तो आप अगर करना है तो इसको रिवर्स कर, मतलब इसी सिचुएशन में इसको रिवर्स कर दो कि वो एक से बड़ा है, तो भी कंपेयर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ब्रूट फोर्स करना है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप इंट्रूडर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो भी चीजें यहाँ पर सिलेक्ट दिख रही है आपको उसको क्या कर देंगे आप? क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है? इसको यहाँ से क्लियर। दूसरी चीज, जिस पोजीशन पे आपको ब्रूट फोर्स करना है, हमें किसको, हमको हम अगर मैनुअली कर रहे होते इसको
तो मैं किस पोजीशन को चेंज कर रहा होता, बस 1 2 3 इसी जगह में डाल रहा होता जो भी वैल्यू डालना होता। तो मैं यहाँ पर जाके क्या कर दूंगा, ऐड, ताकि ये चीज यहाँ पर ऐड हो जाए। और अब आप टाइप चूज करोगे, अटैक टाइप क्या होगा यहाँ पर, स्नाइपर। स्नाइपर हम तब यूज करते हैं जब आपके पास पोजीशन भी एक होता है और पेलोड भी एक होता है। मतलब पेलोड क्या होंगे यहाँ पे, नंबर्स, और पोजीशन क्या है यहाँ पर, एक है, कि मुझे इस पोजीशन पे सिर्फ नंबर्स को ही ब्रूट फोर्स करना है। पेलोड्स पे जाइए, पेलोड सेट में एक ही दिखेगा क्योंकि आपने एक ही पेलोड एक ही पोजीशन सिलेक्ट कर रखी है। सिंपल लिस्ट यूज नहीं करनी है। सिंपल लिस्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे नंबर डालो, एक टू 1 to Z, बट उससे बेटर है कि आप यहाँ पर जाओ और क्या चूज कर लो, यहाँ रेंज बता दो 1 से लेकर 50 तक चलते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि 50 से कम हो, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप 100 तक भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्टेप, स्टेप कितने लोगे आप, 1, क्योंकि पहला नंबर क्या होगा इसमें, 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। अगर आप स्टेप को कर दोगे 2, तो पहला 1, दूसरा 3, चौथा तीसरा 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरीके का होगा, क्योंकि हमें स्टेप क्या लेना है, एक एक करके हम बढ़ना चाहते हैं उसको, तो हम स्टेप क्या कर देंगे। अब आप चाहो यहाँ से अटैक स्टार्ट कर सकते हो, बट एक और चीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो है ऑप्शंस पे जाइए। और ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको एक सेक्शन दिखाई देगा जहाँ लिखा होगा ग्रेप मैच। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर कुछ चीज ऐड कर दोगे, मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, वेलकम बैक, तो ये क्या करेगा, मुझे पूरे रिस्पॉन्स में वो रिस्पॉन्स अलग से दिखा देगा जिसमें क्या लिखा होगा, वेलकम बैक होगा। ग्रैप मैच का मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्स में से क्या ग्रैप करेगा, वेलकम बैक। मैंने जो बोला है इसको, ये वो चीज मेरे लिए ग्रैप करेगा। ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप चाहे स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, ये कैसा भी लिखा होगा वेलकम बैक, ये आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारा हटा दिया, जो मुझे और किसी की जरूरत नहीं थी, तो मैंने सारी क्लियर कर दी चीजें, और उसके बाद जो चीज मुझे यहाँ पर ऐड करनी थी वो मैंने ऐड कर दी। तो ये अलग से इसके लिए कॉलम बना देगा। देखिए जब मैं अटैक को स्टार्ट करूंगा, तो एक कॉलम अलग से बन जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा, सिर्फ वेलकम बैक। और जिसमें वेलकम बैक में कुछ मैसेज आ रहा होगा, वहां पर ये कुछ ना कुछ मेरे को दिखा देगा। जैसे सारी इन सारी रिक्वेस्ट में से सिर्फ एक ही जगह है जहां पर वेलकम बैक एक बार आया। ये वन क्या बता रहा है कि इसके रिस्पॉन्स में एक बार कहीं ना कहीं वेलकम बैक लिखा हुआ है। अगर यहाँ 2 लिखा होता, मतलब इस रिस्पॉन्स में 2 बार कहीं ना कहीं वेलकम बैक मैसेज लिखा हुआ है। तो वो रिस्पॉन्स किस में आया है, सिर्फ 20 में। और इन सारी रिक्वेस्ट में से अगर आप यूनिक रिक्वेस्ट देखो जिसकी लेंथ भी अलग है, बाकी सभी से लेंथ किसकी अलग है, सिर्फ इस वाली रिक्वेस्ट की जिसमें आपने नंबर क्या भेजा था, पेलोड क्या भेजा था, 20। तो मतलब लेंथ ऑफ पासवर्ड क्या हो गया आपका, 20। आप इस रिक्वेस्ट को चेक भी करना चाहते हो तो उसको थोड़ा ऊपर ले आओ, या आपने रिक्वेस्ट भेजी जहाँ पर नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पासवर्ड क्या रख रखा है आपने, 20। रिस्पॉन्स पे जाइए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वेलकम बैक का मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो वेलकम बैक का मैसेज सिर्फ इसी रिक्वेस्ट में मिल रहा था जिसमें 20 पेलोड आपने भेजे थे। मतलब एक चीज आपको क्लियर हो गई कि आपका पासवर्ड का लेंथ कितना है यहाँ पर। नहीं नहीं, 20 ही होगी। नहीं क्यों ना चाहिए, मैंने यहाँ पे इसको इसको डाला हुआ है ना। मैंने बोला है कि हमें एक्चुअल लेंथ पता करना। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर देन लगाता तो ग्रेटर देन लगाने का कोई मतलब था ही नहीं। हम एग्जैक्टली चाहते हैं ना यहाँ पर। अगर आपने ग्रेटर देन लगाया होता तो हाँ, तब आता उस सिचुएशन। चलिए अब दोबारा चाहिए आप रिपीटर पे। एक कंडीशन आपकी हो गई, एक काम हो गया, हमें लेंथ ऑफ पासवर्ड निकल गया। अब आप क्या करोगे, एक और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे जहां पर हम लोग सेम स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, यहाँ पर अब सबस्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलेक्ट सबस्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड। ये पासवर्ड, पासवर्ड वर्ड, अच्छा यहाँ पर आप सारी चीजें लिख दो यहीं पे ही कि मुझे पासवर्ड सबस्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर सिलेक्ट करना है और पहला कैरेक्टर एक कैरेक्टर एक बार में लेना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सबस्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड 1, 1। अब इसका मतलब क्या है कि मैं पासवर्ड, किसका पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड जो भी है, मान के चलो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है पासवर्ड @123, तो उसके पहले कैरेक्टर को ये कंपेयर करेगा। उसका पहला कैरेक्टर क्या है, पी। तो पी को कंपेयर करेगा कि क्या वो कोई भी एक कैरेक्टर। अब यहाँ पर आपको सिंगल कोट लगाने जरूरी है, क्योंकि आप ये जो नंबर आएंगे ये कैरेक्टर्स होंगे, ये जो जो भी आएगा निकल के ये क्या होगा, एक कैरेक्टर। उसको आप चेक करोगे कि क्या वो एम से बड़ा है या नहीं। हम एम इसलिए क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था एम क्यों लिया था एग्जाम्पल में,
क्योंकि एम एक बीच का अल्फाबेट होता है। एम से या तो बड़ा हो या तो एम से छोटा हो या तो उससे इक्वल्स टू भी हो। ठीक है। तो आपने एक कैरेक्टर ले लिया जिसके साथ हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको, और दोनों कंडीशन निकालेंगे कि भाई एक तरफ फॉल्स आना चाहिए और एक तरफ ट्रू होना चाहिए। या तो बड़ा होगा एम से, तो या तो छोटा होगा। वो हो सकता है या तो शायद इक्वल्स टू हो एम के। ठीक है। हाँ ये कॉलम है, ये वाला कॉलम है। इस कॉलम का नाम है पासवर्ड। ये टेबल का नाम है। अगेन ये भी कॉलम का नाम है, और ये इस कॉलम की एक वैल्यू का नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर। एक बार ट्राई करके देखिए इसको। सारा कुछ जो आपने अभी तक डाला था इसको हटा दीजिए, और इसकी जगह आप ये पेलोड सेट कर दीजिए। अब अगर वेलकम बैक का मैसेज आता है, मतलब बड़ा होगा, जैसे नहीं आया तो इसको आप रिवर्स करके देख लो। अभी भी आपको वेलकम बैक का मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ या तो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, और या तो ये कंडीशन अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो आप एक बार चेक करो, सब स्ट्रिंग पासवर्ड 1, 1, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक है। फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, इक्वल्स टू भी करके देख लो आप, हो सकता है इक्वल्स टू हो। क्या था, इक्वल्स टू ही था यहाँ पे। तो पहला कैरेक्टर किसके इक्वल्स टू है? हाँ, ठीक है। तो आप इक्वल्स टू चेक कर लो, जैसा तीसरा कंडीशन था आपके सामने। तो ये क्या है आपका, आपको वेलकम बैक का मैसेज मिल गया। अब सेकंड कंडीशन, एक अगर और कंफर्म करना है तो एक और के साथ कर लो। यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर देख लो। अब इसको भी या तो ग्रेटर देन चेक कर लो कि ये ग्रेटर देन है एम से। जैसे ग्रेटर देन में नहीं आ रहा, इसको लेस देन करके देखो। लेस देन है तो मतलब कंडीशन सही चल रही है आपकी। एक बार पहला कैरेक्टर तो एम पता चल गया आपको, और सेकंड ये पता चल गया कि वो एम से छोटा है। उधर चेक कर रहा था, लेकिन एम के बराबर चेक नहीं किया था आपने। अब यहाँ पर इसको भी क्या करोगे, आप ऐसे ब्रूट फोर्स करोगे। तो आप इस रिक्वेस्ट को लेके जाइए कहाँ पर, रूटर पे। अब यहाँ आप दो तरीके से कर सकते हो ब्रूट फोर्स। या तो आप एक एक करके सारे कैरेक्टर को ब्रूट फोर्स करो, मतलब मैं सिर्फ पहला कैरेक्टर ब्रूट फोर्स करूंगा एक बार में, फिर यही चीज दोबारा चला दूंगा दूसरे कैरेक्टर के लिए, यही चीज दोबारा चला दूंगा तीसरे कैरेक्टर के लिए। तो ऐसे करके टाइम लगेगा आपको। तो आप इंट्रूडर में क्या कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो। कैसे? क्लस्टर फॉर्म के थ्रू। तो आप यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर चूज कर लो, क्योंकि आपको ये भी ब्रूट फोर्स करना है, तो इसको ऐड करो। और एक कैरेक्टर जो आपको ब्रूट फोर्स करना है वो ये एम, इसको भी क्या कर दीजिए, ऐड। अब इसका मतलब क्या है समझ लो ध्यान से। ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले रखेगा 1 फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स चला देगा, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, जो भी आपको चलाने हैं वो सारे चला दो। फिर यहाँ पर क्या रखेगा, 2, फिर चला देगा, फिर 3, फिर चला देगा। और उसके लिए जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब का काम क्या होता है, अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशन है, मल्टीपल पेलोड्स हैं, तो आप सीक्वेंस में उन पेलोड्स को ब्रूट फोर्स करा सकते हो यूजिंग क्लस्टर बॉम्ब। वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर दो, एक ताकि आपको एज इट इज पता चल जाए। कौन सा, ये वाला? ये वाला? हाँ, वो नंबर के साथ भी कंपेयर कर लेगा, क्योंकि सबस्ट्रिंग क्या करता है ना, आपके नंबर्स को भी स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करता है। सबस्ट्रिंग फंक्शन में अगर आप जैसे पासवर्ड 1 2 3 है, उसमें 1 आएगा ना जब, तो वो 1 सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। उसको यहाँ पे भी सिंगल कोट 1 के अंदर कंपेयर करेगा। ठीक है, समझ आएगा। तो जिस सेलेक्ट आपने दो पोजीशन कर लिया, पेलोड्स पे जाइए। अब पेलोड में दो दिखेंगे आपको। इसमें से पहला कौन होगा, जो सबसे पहले आ रहा है। आपने रिक्वेस्ट पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, नंबर। तो पहला पेलोड इसमें से कौन सा माना जाएगा, नंबर्स वाला। तो यहाँ पर आप कर दो इसको नंबर्स, और कहाँ से कहाँ तक रखोगे, बस 20 तक। क्योंकि आपको इस बार लिमिट पता चल चुकी है कि सबस्ट्रिंग की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक ही जाएगी, उससे आगे हमें नहीं भेजना है, क्योंकि लेंथ ऑफ पासवर्ड ही मैक्सिमम क्या है, 20। चलिए, दूसरा पेलोड क्या रहेगा हमारा। यहाँ पर एक और आता है ब्रूट फोर्सर। ब्रूट फोर्सर आपको क्या हेल्प करेगा, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक। वो खुद ही सारे कैरेक्टर्स को यूज करेगा। बस आपको ये बताना है कि इन कैरेक्टर्स की मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कितनी लेनी है, 1। क्यों? 1 का मतलब क्या है, अभी समझ लो। ऐसा भी क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर ही लेगा, एक ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, और किसी को नहीं लेगा। अगर आप यहाँ 2 कर दोगे, मिनिमम और मैक्सिमम में भी 2 कर दिया मान के चलिए, तो ये क्या करेगा, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, या फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, ऐसे करके दो दो कैरेक्टर वो साथ में लेगा।
ठीक है, तो वो आपके ऊपर, आपको कैसे करना है। बट हमें यहाँ पर, हमें जब हम लोगों ने पोजीशन ही यहाँ पर एक दे रखी है, ये कितना दे रखा है हम लोगों ने 1। अगर मैं इसको 2 करूँ तो बात अलग है, लेकिन हम इसको 2 नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको 1 ही रख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ क्या बतानी है, 1। यहाँ पर अगर सिंबल है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कोड फिगर वाले जो लैब्स है उसमें सिंबल नहीं है, कैपिटल भी नहीं है। अगर रियल लाइफ में करोगे तो कैपिटल भी रखो, सिंबल्स भी रखो, मतलब आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और बढ़ जाएंगे। अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल यहाँ कितने हैं, 36 हैं। बाद में आपके 24 अल्फाबेट ऐड, 26 अल्फाबेट्स और ऐड हो जाएंगे, प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो वो आपके, मान के चलो आप कितना हो जाएगा लगभग, मतलब आप 5 स्पेशल कैरेक्टर ले लो लगभग, और आपके 24 और 26 और ऐड कर दो, तो 31, 31 और 36, 67, 67 पेलोड्स आपके हो जाए यहाँ पर हो जाएंगे, और 67 के अकॉर्डिंग ये काउंट भी आपका बढ़ जाएगा, है ना। 67 इंटू 20, 20 थे ना आपके पेरियड, ये 20 थे ना आपके, 20 ये थे। 20 इंटू 36 करोगे तो कितना आएगा आपका, 720 आएगा। सारे कॉम्बिनेशन वो ट्राई कर रहा है, ठीक है। चलिए वहीं पे जाइए ऑप्शंस पे, और यहाँ पर दोबारा ग्रेप मैच में आप ये सारा हटा के ऐड कर दो, वेलकम बैक। अब तो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारे यहाँ पे ये वाली पोजीशन भी चूज कर ली ना, पोजीशन सेलेक्ट कर दी मैंने यहाँ पे, और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर, नहीं, इस पोजीशन पे एक कैरेक्टर निकल के आएगा। ये जो सबस्ट्रिंग का ये वाला नंबर है वो ये बताता है कि किस पोजीशन का अल्फाबेट आप पता करना चाहते हो। मैंने 5 लिख रखा है यहाँ पे, तो 5th पोजीशन का अल्फाबेट पता करेगा। तो अगर आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, या 6 है, 1 2 3 5 6, तो आपका 5th कैरेक्टर पे क्या आएगा, 5 आएगा। उसको कंपेयर करेगा ये आपने आपके दिए हुए कैरेक्टर के साथ। और एक ही बार में हो जाए सारा, एक। क्या हो गया, बंद। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, या तो अब आप क्या कर लीजिए, वेलकम बैक के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर लो। आपने वेलकम बैक पे 2 बार क्लिक किया तो ये वेलकम बैक के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, और आपको वो सारे दिख गए, जिसमें से पहला वाला स्किप कर दो, बाकी सारे आप ले सकते हो। बाकी सारे अगर आप काउंट भी करोगे तो कितने होंगे, 20 होंगे। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि पहला कैरेक्टर क्या है, एम, दूसरा कैरेक्टर क्या है। यहाँ से सॉर्ट आप करोगे ना, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आप ये सारे सेलेक्ट कर लो, पेलोड्स, जिन पेलोड्स में आपका रिस्पॉन्स आया है, पहले वाले को मैंने स्किप करा है, ठीक है। राइट क्लिक करिए, हाईलाइट पे जाइए, और कोई भी कलर इसको आप दे दो, जो भी कलर आप देना चाहते हो, ठीक है। ग्रीन दे दिया मैंने इसको। अब कलर देने के बाद आप फिल्टर पे जाइए, और फिल्टर पे जाने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो शो ओनली हाईलाइटेड आइटम्स, फिर उसको सॉर्ट, क्योंकि ना यहाँ से आप सॉर्ट करोगे ना तो वो 1 1 1 1 वाले सारे दिखा देगा सिर्फ, वो बाकी नहीं दिखाएगा आपको सॉर्ट करोगे अगर। इसलिए आप अप्लाई करो, आप सिर्फ यही देखेंगे। अब इसको आप सॉर्ट कर लो 1 से लेकर 20 तक। तो ये आपके पासवर्ड है, पहला कैरेक्टर एम, दूसरा के, एन, एफ, जेड, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो अगर इसको एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी वाले इसके अलावा आप हम लोग करके देख लेना आपको। तो पासवर्ड आप यहाँ पे लिख लो, क्या आ रहा है, एम के एन एफ जेड ई एस टी एन एच जे 2US 8 5 W। ये आपका पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लीजिए, वेबसाइट पे जाकर एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके देख लीजिए। ब्रूट फोर्स होगी ना, तभी निकल पाएगा। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो लैब्स होंगी आपकी, वो इस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है। एक बार बस आप ये स्ट्रिंग बना लो, बाकी सारा कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है। बस ये बनाना अगर आपको आ जाए, क्रिएट करना आ जाए, तो आप ये आराम से फिर चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वहां पर हम लोग एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करेंगे, जिसमें आपको जो कंडीशन दी हुई है वो है कि हम ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ट्रिगरिंग कंडीशनल एरर। तो कंडीशनल एरर का मतलब क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी तो एरर आए या ना आए, या कंडीशन फॉल्स है तो एरर आए या ना आए। मतलब कंडीशन ट्रू है तो जो कुछ हो रहा है उसको कंडीशन फॉल्स के टाइम पे उसका अपोजिट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, एक नहीं बल्कि दो स्टेटमेंट दी गई हैं। अब इनको समझ लीजिए। जैसे आपने इससे पहले वाली स्टेटमेंट समझी थी, अब इन वाली स्टेटमेंट्स को समझिए क्या लिखा हुआ है। इससे पहले आपकी कुकी है या जो भी कैरेक्टर है पास, कोई भी पैरामीटर है उसमें कुछ भी डाल दीजिए आप यहाँ पे रैंडमली। बट इसके बाद वाली चीजें क्या है? आपका ये पेलोड है एक्चुअल जो यूज किया जा रहा है। अब इस पेलोड को समझ के थोड़ा बताइए क्या हो रहा है इसके अंदर। इस चीज को एक्सप्लेन करके बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पर हम जो यूनिक चीज यूज कर रहे हैं वो क्या है? केस। केस कंडीशन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? कंडीशंस की। यहाँ पर हम लोगों ने दे रखा है कि सिलेक्ट केस व्हेन 1 = 2। आपको पता है ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। हम लोग ये कंडीशन ले रहे हैं जहां पर 1 = क्या है? 2। अगर 1 = 2 है तो क्या परफॉर्म करना है उसको? ये। और अगर 1 = 2 नहीं है तो एल्स पे जाना है। अभी क्या आना चाहिए? एल्स। अभी क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? क्योंकि ये फॉल्स है। ये फॉल्स है तो देन वाली कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और क्या एग्जीक्यूट होगी? सिर्फ एल्स वाली। और एल्स में क्या लिखा हुआ है? ए। एल्स में क्या लिखा हुआ है? ए। मतलब यहाँ पर ओवरऑल इसको आ जाए, मतलब सॉर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा? सेलेक्ट ए। क्या देगा ये? बस आपको सेलेक्ट ए। ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा आ जाएगा? सेलेक्ट ए। और जब भी आप केस को एंड करोगे तो कैसे किया जाता है? केस को क्लोज कैसे किया जाता है? एंड लिख के। हमेशा करके जब भी आपको केस को बंद करना है, टर्मिनेट करना है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? अब आपने इस चीज को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? ए के साथ। तो A = क्या हो जाएगा? ए। और ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू। ट्रू होने का मतलब है कि आपने जो वैल्यू दिया है वो गलत है। यहाँ पर वो चीज क्या है? क्योंकि कंडीशन ट्रू करी आपने, तो आपने जो वैल्यू दी है वो क्या है? गलत है। जो जो ये स्टेटमेंट आपने लिखी, आप यहाँ पे चाहे 1/0 यहाँ कर दो, ए यहाँ कर दो, तो क्या होगा कि जब आपने कंडीशन गलत दी है तो आपके पास क्या आएगा? कंपेयर होके ट्रू आ जाएगा वैल्यू। मतलब जो आपने कंडीशन ट्रू दी है वैल्यू ट्रू हो जाएगी, आउटपुट भी आपका सही आएगा। ये आपके हाथ में है ना देना। मैं देन में जरूर थोड़ी यही लिखना है मेरे को हर बार। आप ये लिख दो। आप 1/0 को इधर लिख दो। 1/0 का यहाँ पे क्या मतलब है? 1/0 का आउटपुट क्या होता है हमेशा? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड या इनडिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या होगा इसके लिए? हमेशा एरर। नॉट डिफाइंड वैल्यू का मतलब आपका एप्लीकेशन क्या करेगा? एरर देगा। तो इसके इस सिचुएशन में क्या होगा बताइए? जब 1 = 1 है तो क्या कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? 1/0। तो ये सेलेक्ट करेगा 1/0। सेलेक्ट 1/0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू कोई होती नहीं है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? एक एरर। तो इस एरर से यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपकी कंडीशन सही है। मतलब जिन रिक्वेस्ट में आपको एरर मिलेगा वहां पर आपकी कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब आपको एरर नहीं मिलेगा तो कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ये इस मतलब ये तो आपके हाथ में जैसा लिखना चाहो, बट इस एग्जांपल में आपको यही बताया गया है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एरर नहीं मिलेगा। सॉरी, एरर मिलेगा। यहाँ पे ये लिखा है ना, एरर मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो एरर मिलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एरर नहीं। टू आ जाएगा ना। फिर कंपेयर कैसे करोगे आप? यहाँ पे फिर 1/1 मतलब 1 सेलेक्ट करेगा वो 1 पे। आपको पता कैसे चलेगा? हम यहाँ पर एरर के थ्रू पता करना चाहते हैं। तो एरर लाना तो जरूरी है ही हमारे लिए। हम एरर तो हाँ? नहीं नहीं, ऊपर वाली में नहीं आएगा ना। इस वाली में क्यों आएगा एरर? क्योंकि ये तो कंडीशन क्या है? फॉल्स है। और फॉल्स है तो फिर क्या? एल्स वाली चलेगी। एल्स में क्या लिखा हुआ है? ए। तो वो ए को कंपेयर कर देगा ए के साथ और एरर नहीं देगा। लेकिन जब यहाँ पर आप आओगे तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आप ये मान के चलो जब कंडीशन आपकी ट्रू है तो एरर आएगा, जब कंडीशन फॉल्स है तो एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके का ये आपको एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म। अब इसी के साथ अगर आप सबस्ट्रिंग वगैरह यूज करना चाहते हो तो आपका स्टेटमेंट ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट केस व्हेन
यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड सबस्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड 1/1 इज ग्रेटर देन m। हम लोग दो कंडीशन है एक साथ चेक कर रहे हैं। यूजर नेम क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटर, और उसी यूजर का पासवर्ड का पहला कैरेक्टर किससे बड़ा हो, m से बड़ा हो। अगर ऐसा है, अगर यही कंडीशन है तो ट्रू होगा और आपके सामने क्या आ जाएगा, एरर। अगर m से बड़ा नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, a, और a को वो बाहर a से कंपेयर करके क्लोज कर देगा। तो अगेन यहाँ पर आपको ये चीज बढ़ाते जानी है, आगे बढ़ाते जाइए, सेकंड कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, थर्ड करेंगे, तो आपको आंसर आपका मिलेगा। तो आप समझेंगे कि हाँ, नहीं मिलेगा, यही दो चीजें होंगी। जैसे पहले क्या था, वेलकम बैक मैसेज मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। अब क्या चेक करोगे आप कि एरर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एरर मिलेगा तो आप कंडीशन का क्या मानोगे, ट्रू मानोगे, और अगर आपको एरर नहीं मिला तो आप कंडीशन क्या मानोगे, फॉल्स मानोगे, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉल्स है। हाँ, ठीक है। तो अगर एरर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एरर अगर मिल रहा है तो मतलब आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, और एरर नहीं मिल रहा है तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला लैब एक बार ट्राई करके आना है। जैसे अब आपने एक लैब कर लिया, ये वाला अगर लैब आपको ऊपर वाला समझ आ गया है तो आप सेकंड वाला भी थोड़ा बहुत ट्राई करके कर सकते हो, जहां पर आपको कंडीशनल एरर करके आइडेंटिफाई कर लिया। हो गया क्या, हो जाएगा। करिए इसको एक बार ट्राई करके लाइएगा आप लोग ये वाला। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो कंडीशनल एरर में कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका कि भाई कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको एरर आएगा, नहीं नहीं है ट्रू तो कंडीशन एरर नहीं आएगा। चलिए ये वाला आप लोग ट्राई करके आएंगे, फिर इसको चेक करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।